नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हैं और जॉब की तलाश में हैं, ऐसे में आपके लिए एक अहम जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि जिसको जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज से 2 दिन पहले नोएडा में यूपी पुलिस ने ऐसे ही एक ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी करता था। ऐसे में आपने अगर कहीं प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये किस तरह से ठगी करते हैं और उस ठगी से कैसे बचे। इसी की आज जानकारी देने जा रहा हूं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यूपी पुलिस ने बेरोजगार युवकों का डाटा चुरा करके उनसे नौकरी के नाम पे ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अभी 2 दिन पहले के ही हिंदुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक युवती और 3 लोग फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने मामूरा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पीछे मकान में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में पुलिस की दी गई जानकारी के हिसाब से ये क्या करते थे, जॉब पोर्टल से डेटा चुराते थे। उनके बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद कॉल करके उनको जॉब दिलाने का भरोसा दिलाते थे और उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2000 से 5000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते थे। ट्रांसफ़र कराने के बाद वो कॉल उठाना बंद कर देते थे। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, या फिर आने वाले समय में कैसे बचे, आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं या फिर नए नौकरी के तलाश में हैं, ऐसे में जो ठगी करते हैं नौकरी के नाम पे, वो अलग अलग तरीके से ठगी करते हैं, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसके बाद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं उससे भी बचने का उपाय बताऊंगा। सबसे पहला है ऑनलाइन जॉब पोर्टल के माध्यम से। ये क्या करते हैं, एक फर्जी कंपनी का आईडी बना करके, और जो नामी गिरामी कंपनियां हैं नौकरी देने वाली, जैसे naukri.com हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि जॉब प्रोवाइड करती है, वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एक वैकेंसी वहाँ पे देते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी जॉब सीकर हैं या फिर जॉब खोज रहे हैं वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है। उसमें कई बार ये फर्जी इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, और जब तक आपको ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है उसके बीच में विभिन्न तरीके का आपसे फी लेते हैं। दूसरा माध्यम है नौकरी के लिए आपको ईमेल भेज के। होता क्या है, जब आपको नौकरी की तलाश होती है तो विभिन्न जगहों पे हम अपना ईमेल आईडी डाल करके आईडी बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, वहाँ से या तो आपका ईमेल आईडी बल्क में ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपके पास ईमेल भेजते हैं कि इस पोस्ट के लिए हमारे पास वैकेंसी है। या तो ये प्रोफाइल अपना बनाते हैं किसी कंपनी के नाम से या फिर ये कंसल्टेंसी के नाम से, और जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगेंगे और बाद में आपको इंटरव्यू चार्ज, सिक्योरिटी मनी में अच्छा खासा पैसा ठग लेंगे। तीसरा क्या करते हैं, किसी नामचीन कंपनी का फर्जी वेबसाइट बना करके। ऐसे में क्या करते हैं, किसी नामी कंपनी, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, कोई भी कंपनी है, उसी का फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। और कैसे बनाते होंगे, सब कुछ वही रहता है, केवल डोमेन चेंज हो जाता है या फिर नाम में थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर रहता है, जिसको आप पकड़ नहीं पाते। आपको लगता है कि वही है, पूरा वेबसाइट कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करते हैं। वैकेंसी जैसे ही क्रिएट करते हैं, फिर क्या होता है, लोग वहाँ पे अप्लाई करने लगते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं आपसे, और उसके बाद आपका कई बार फर्जी इंटरव्यू वगैरह कराते हैं और बीच बीच में आपसे कई तरह के चार्ज लेते रहते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि आप धोखा खा गए हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली मेट्रो के अंदर हुआ था, जिसके बारे में हमने जानकारी दी थी अपने एक वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। चौथा है कैंपस प्लेसमेंट के नाम पे। ऐसे में क्या करते हैं, इनका एक गिरोह होता है जो कि दूर दराज, मतलब शहर से दूर किसी गाँव में चले जाते हैं। वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है छोटा मोटा, जिसके बाद उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख होते हैं यानी कि हेड होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम आपके कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में हम कैंपस सिलेक्शन करके फलाना कंपनी में लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। और ऐसे में छात्रों से रजिस्ट्रेशन वगैरह करा करके इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा देते हैं और मोटा रकम लेकर के सीधे गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी दे रहा हूँ केवल आपको अवेयरनेस के लिए दे रहा हूँ, जागरूकता के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे और इस तरह का कुछ भी आपके साथ घटित होगा तो आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में आपका सवाल ये होगा कि हम इससे बचे कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम ऐसे ठगों को पहचान सके और अपना मेहनत का जो पैसा है उसको उनसे बचा सके। तो आज मैं इसी के बारे में
पॉइंट बाय पॉइंट करके बताऊंगा। इसमें सबसे पहला है, अगर आपको नौकरी की ज़रूरत हो तो भरोसेमंद जो वेबसाइट है उसी पर अपना प्रोफाइल बनाएं, इधर उधर अपना प्रोफाइल नहीं बनाएं। दूसरा है, आपके ईमेल पे या फिर मोबाइल पे कोई मैसेज आता है और उसमें कोई लिंक होता है तो उस पर क्लिक करने से पहले 4 बार सोचें कि हमें इस पर क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ इनाम वगैरह के चक्कर में लोग क्लिक कर देते हैं और हो सकता है उसमें आपका पैसा नहीं कटे, लेकिन आप अपना डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर किसी ऐसे वेबसाइट पे दे देते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, उसी डाटा का इस्तेमाल करते हैं आपको कॉल करके या फिर आपको इस तरह के ठगी का शिकार बनाने के लिए। तीसरा है, ज़्यादातर जो कंपनियां हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जॉब पब्लिश करती है, उसमें कैरियर का पेज होगा, वहीं पे जा करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और ध्यान रखें कि किस कंपनी का या ऑफिशियल वेबसाइट है उसको अपने पास लिख करके रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। गूगल में मत जाके सर्च करें, क्योंकि गूगल में सर्च में ऊपर नीचे रैंक होते रहता है, तो गलती से कभी कभी फर्जी वेबसाइट को ऊपर दिखा दिया जाता है, जिसके बाद आप गलत वेबसाइट पर जा करके डिटेल आदि अपना डाल देते हैं, जिसके बाद आप इस तरह के धोखा का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों चौथा है, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, कहाँ अप्लाई किया है, आप लिख करके रखें या फिर आपको पता होगा, क्योंकि जब भी इसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आएगा तो आपसे पूछेंगे और जो भी आपने अप्लाई किया है उनको जानकारी होगी। अगर कोई ठग का फ़ोन आएगा तो आपसे पूछेगा, हो सकता है आपका नाम उसको पता हो लेकिन किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है वो नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो डाटा कहीं से चुरा करके आपको कॉल करता है, तो ऐसे में आपसे ही पूछेगा। तो इस तरह का अगर पूछे तो आप चौकन्ने हो जाइए, हो सकता है वो ठग हो। पाँचवा सबसे अहम है, अगर आपको नौकरी के लिए पैसा मांगा जा रहा है तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो ठग हो और आपसे पैसे ऐंठना चाहता हो। छठा है, आपको जॉब के लिए कोई भी ऑफ़र आए या फिर कोई भी ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिले तो उसमें आप गलती तलाशने की कोशिश करें। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है जो गलत होगा उसमें, या फिर लैंग्वेज में उसको पकड़ें, कुछ इस तरह का गलती मिले तो आप सतर्क हो जाएं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगर आपको ऑफ़र लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी गलती दिखता है तो आप क्या करें, कंपनी के फ़ोन नंबर पे कॉल करके उसको वेरीफाई करें कि आपके कंपनी के द्वारा दिया गया है क्या ये सही है, तो फिर वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इससे बचने का सेकेंड लास्ट जो हमारे पास उपाय है, अगर आपको मार्केट से ज़्यादा सैलरी ऑफ़र किया जा रहा है तो आपको लालच दे करके ठगने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है बाद में आपसे उसके लिए मोटा रकम मांगा जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा भी शक हो तो कंपनी का जो एड्रेस है एक बार जा करके वहाँ खुद वेरीफाई कर लीजिए, और हो सकता है आपको कंपनी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हो तो वहाँ पे जो गार्ड होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कई बार मैंने भी ट्राई किया है, उनसे जा करके आप बात करेंगे तो आपको ज़रूर असलियत बताएं कि भाई कुछ वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। और कई बार क्या होता है, नहीं भी बात होती है तो वहाँ से आपको HR में फ़ोन जो कॉल होता है उनके पास, इंटरकॉम, उससे बात करा देते हैं, तो कम से कम आपका अच्छा खासा पैसा बच जाएगा, परेशानी भी बच जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।